हेलो दोस्तों, जो भारत की बड़ी आईटी कंपनीज है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा और बाकी सब कंपनियों के रिजल्ट जनवरी फरवरी में आने की उम्मीद है। लेकिन उन सबसे पहले यूएस में एक लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है एक्सेंचर करके, और उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं। तो ये जो क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स आए हैं ये एक्चुअली में सितंबर से नवंबर के रिजल्ट आए हैं। उनका एक्चुअली में जो ईयर एंड होता है वो अगस्त में होता है। तो इसीलिए अभी क्वार्टर वन के रिजल्ट आए तो कैसे नतीजे आए हैं और इन नतीजों से कैसे हम लोगों की जो आईटी कंपनीज हैं वहां पर क्या हिंट मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो उन्होंने 15.7 बिलियन का रेवेन्यू किया है क्वार्टर वन में। और जहां पर यूएस की जो नॉर्थ अमेरिका की मार्केट है 11% ग्रोथ, यूरोप में 17% और जो दूसरी जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं वहां पर 19% का ग्रोथ। तो एक डिसेंट ग्रोथ हमको देखने को मिला है। क्वार्टर टू का भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने गाइडेंस इसी रेंज में 15.2 बिलियन से 15.75 बिलियन के रेंज में ही उन्होंने ये गाइडेंस रखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप देखेंगे 16.5%, ये भी 20 बेसिस पॉइंट यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो ये जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स के बाद में हमने देखा कि किस हिसाब से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, आप देख सकते हैं आपके सामने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये एक्सेंचर का ये डेटा है जहां पर हमको ये एक दिन का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। 16.7 पॉइंट मतलब लगभग 6% शेयर प्राइस गिरा है। तो एक्सेंचर के जो रिजल्ट है उसको मार्केट ने, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर मार्केट ने नेगेटिवली लिया है, इसके बावजूद भी कि जो बिजनेस है वो अच्छा हुआ है। तो ये एक सिग्नल जरूर दे रहा है कि थोड़ा आईटी कंपनीज में थोड़ा सा कॉशन रखा जाए। अभी कुछ दिनों पहले एचसीएल टेक के भी जो मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस, वहां पर उन्होंने कहा कि अपना गाइडेंस वो कम नहीं कर रहे हैं लेकिन लोअर एंड में कर रहे हैं। तो आईटी कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर इन्वेस्टर्स को थोड़ी चिंता है। अब यहां पर जैसे नई बुकिंग जो है क्वार्टर वन में 16.22 बिलियन की हुई है। यही मैं अगर आपको बात करूं पिछले साल इसी समय में तो 19 बिलियन डॉलर की ये बुकिंग होती थी। तो जो बुकिंग है ये एक्चुअली में थोड़ी सी कम हुई है। यूएस डॉलर में आप देख सकते हैं 3% बुकिंग यहां पर कम हुई है, लोकल करेंसी में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो वो है थोड़ा सा स्लो डाउन जो है वहां का, वो थोड़ा असर आ रहा है उसके बाद भी। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि उन्होंने अपने जो अर्निंग पर शेयर के जो गाइडेंस है वो 11.2 से 11.5 डॉलर का रखा है। अब देखिए होता क्या है, उन्होंने अपने गाइडेंस बढ़ाए हैं लेकिन मार्केट की एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो बढ़ाए नहीं है, तो इसके कारण से मार्केट कभी कभी नेगेटिव रिएक्ट कर देती है। लेकिन एक और पॉजिटिव चीज ये है जो मैं मानता हूं कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 8 से 11% वो करेंगे। तो ये जो गाइडेंस है वो उन्होंने कम नहीं किया है कि मतलब ग्रो करेंगे और ईपीएस भी यहां पर ग्रो होगा। हो सकता है पिछली बार जितना ग्रो कर रहे थे मतलब पिछले साल उतना ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि आईटी कंपनियां ग्रो यहां करने ही वाली है। भारत की भी आईटी कंपनियां जिस हिसाब से सिग्नल्स आ रहे हैं ग्रो जरूर करेंगे, सबका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना बढ़ेगा नहीं। और यहां पर जो ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो है उनका 15.3 से 15.5 रहने की उम्मीद है। तो लास्ट में सबका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष यह है कि आईटी कंपनियों के लिए 2023 थोड़ा सा टफ साल हो सकता है। टफ से मेरा मतलब है कि जितना ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं, उतना ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ यहां पर होने वाला है। और दूसरी चीज है कि जो रिसेशन और जो स्लो डाउन है एक्सपेक्टेड है कि जो यूएस में या फिर यूरोप की मार्केट में शायद अगले साल में हो सकता है, क्योंकि किस हिसाब से हम देख रहे हैं कि रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो जिसकी वजह से जो डिमांड है वो स्लो डाउन हो सकती है। कंपनियां जो आईटी में जो खर्चा करना चाहती हैं, खर्चा जरूर वो करेंगे लेकिन थोड़ा कम खर्चा करेंगे या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। तो उसके कारण से जो आईटी कंपनियों के अगले साल की जो बुकिंग्स हैं वो थोड़ी सी कम हो सकती है। अगेन मैं बोल रहा हूं ये नेगेटिव नहीं होगा, ये साइक्लिकल नहीं है। जैसे ऑयल एंड गैस में अगेन जैसे इस साल जैसे पूरी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लॉस में आ गई, नो, ऐसा बिल्कुल लॉस तो कोई नहीं करने वाला है। ग्रो करेंगे, थोड़ा कम ग्रो करेंगे, तो इससे मुझे नहीं लगता कि जो इनके डिविडेंड्स हैं वहां पर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, या बाईबैक अगर कोई करने वाला है तो इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो ग्रोथ को लेकर थोड़े कंसर्न्स यहां पर हो सकते हैं। थोड़ा यहां पर हम लोग, हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी यहां पर मॉडरेट होनी चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ एक्सेंचर के रिजल्ट आए हैं, भारत की जो कंपनियां हैं उनके रिजल्ट जनवरी में आने वाले हैं। टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, कोफोर्ज, कितनी सारी कंपनियां हैं, सबके जो रिजल्ट्स आएंगे सबके हम प्रीव्यू करने वाले हैं। रिजल्ट्स के समय हम आपको बताने वाले हैं
किस बिजनेस में क्या अच्छा है, क्या चैलेंजेस है, पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।